आज यकम रबी सानी की पहली तारीख है। और कोई बात? रबी सानी के हिसाब से तो वजीफे रबी सानी के हवाले से देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है कि जैसे कोई महीना आता है, जैसे मुहर्रम का महीना आता है, रमज़ान का महीना आता है, या रबी सानी आता है, या रबीउल अव्वल आता है, तो हम जिस चीज़ पे रियाज़त कर रहे होते हैं हम उसको कम कर देते हैं और उस महीने की मुनासबत से कोई अमल ले लेते हैं। क्या ये बेहतर तरीक़ेकार है? क्या ये बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार है? बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कोई भी अमल अपना करो, कोई भी एक अमल पे एक रियाज़त करो और उसको इतना उस पर रियाज़ करो कि हर महीना तुम्हारे लिए बरकतों वाला हो, हर घड़ी हर दिन तुम्हारी बरकतों वाला हो। अब होता ये है कि हम सूरह कुरैश का अमल कर रहे हैं, उस पर हमारा अमल की रियाज़त चल रही है। अब रबी सानी का महीना शुरू हुआ, अब कोई हिसार गौसिया के पीछे चल दिया, कोई हिसार गौसिया बामौक्कल के पीछे चला गया, कोई चहलकाफ, कोई अस्म मुबारक, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, हर अमल हर एक के लिए नहीं होता, हर अमल हर एक के लिए नहीं होता। आपके लिए वही अमल सबसे ज़्यादा बेहतर है जिस पे तुम खुद रियाज़त करते हो। क्यों बुजुर्गान दिन 40 दिन का चिल्ला देते थे और फिर वो उसमें इतनी रियाज़त करते थे कि सालों गुजर जाते थे उस पर? क्यों? क्योंकि कहते थे कि एक चीज़ को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि उसकी रूहानियत तुमसे मानूस हो जाए। अब तुम 10 अमल एक साथ लेके चलोगे तो तुम्हारा जहन कितनी दफ़ा डाइवर्ट होगा। हर अमल की खुसूसियत अपनी जगह है, हर अमल बेमिसाल है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए वही अमल सबसे बेहतरीन और सबसे फ़ायदेमंद साबित होगा जो तुम्हारे शेख ने, जो तुम्हारे पीरो मुर्शिद ने, जो तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें तालीम किया। अब रबी सानी का महीना है, अब रबी सानी के महीने के अंदर लोग चहलकाफ का अमल करते हैं, छोटी चहलकाफ पढ़ते हैं, बड़ी चहलकाफ पढ़ते हैं, सारे गौसिया का अमल करते हैं। लेकिन इन तमाम जितने भी अमाल हैं सबकी अलग अलग खुसूसियत है, ठीक है, लेकिन ये सारी खुसूसियत तुम्हारे उस अमल में मौजूद हैं जो तुम रियाज कर रहे हो जिसके ऊपर। तो तुम्हें फिर किसी दूसरे अमल की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हम हर अमल के पीछे दौड़ लगा देते हैं, हर नक्श के पीछे दौड़ लगा देते हैं। अब मैं क्यों ज़्यादातर अपनी वीडियोस के अंदर ज़्यादा अमल नहीं बताता? क्या मुझे नहीं पता? हमारे पीरो मुर्शिद ने हमसे 20 साल जितने भी अमल पे रियाज़तें कराई हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। किस लिए? सबसे पहला अमल जिस पे तुम रियाज करते हो, अगर तुम्हारा वो कामयाबी का दरवाज़ा खुल जाए ना, उसके बाद मैं तुमसे खुद कहता हूँ तुम हर महीने अमल करो, नए अमल करो, तुम कामयाब होगे। जब तुम्हारा पहला ही दरवाज़ा नहीं खुला और तुम हर दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दो तो तुम्हारे क्या फ़ायदा? शुरू में इब्तिदान में एक अमल में 1 साल में जाके कामयाब हुआ, यानी कि 1 साल तक कोई कितने रमज़ान भी आए, मुहर्रम भी आई, शब बरात भी आई, सब कुछ आए, लेकिन अपना एक ही अमल में लगे रहे। जब एक अमल कामयाब हो गया उसके बाद फिर यही रूहानियत तुम्हें तुम्हारे हर अमाल की रूहानियत को तुमसे मानूस करा देती है। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने अमल में पुख्ता की तुम्हें आ गई है?
तुम अपने अमल में कामयाब हो गए हो, तो फिर दूसरा अमल करने का तुम्हें क्या फायदा होगा? पहले एक अमल उसको मुकम्मल कर लो, उसको बिल्कुल आखिर तक ले जाओ उसको। और अगर कोई अमल पढ़ने का शौक है किसी महीने में तो उसका विर्द कर लो, लेकिन अपने असल अमल से गाफिल ना हो। अच्छा, ऐसे भी बुजुर्गान दिन किया करते थे कि जैसे उन्होंने 3 अमल करे, अमल तो बहुत सारे करे, लेकिन उनके जो विर्द में, उनके जो मामूल में रहा वो 3 अमल रहे। जैसे मिसाल के तौर पे चेलकाफ, सूरह मुज़म्मिल शरीफ और सूरह कुरैश। ये जितनी क्वांटिटी पाबंदी के साथ अपनी रियाजत में कर रहे थे ना, वो उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है। अच्छा, एक पे उन्होंने सिर्फ रियाजत करी, यानी कि सूरह मुज़म्मिल पर उन्होंने सिर्फ रियाजत करी, उससे किसी का कोई काम नहीं करा, ना किसी मरीज़ को पढ़ के दम करा, ना कभी उसके लिए कोई दुआ करी, ना कभी उसका तावीज़ लिख के दिया, ना कभी उसको कुछ पता कि ये करते क्या है। लेकिन चहल का उसके ज़रिए दम भी कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, लोगों को उसके तावीज़ भी दे रहे हैं। यानी कि असल अमल जो तुम्हारी जान है, जो तुम्हारी बेस है, जिस पे तुमने रियाजत की हुई, उसको तुमने अपने अंदर पोशीदा किया हुआ है, महफूज किया हुआ, तुम्हारे पड़ोस को नहीं पता कि तुम क्या करते हो। लेकिन एक होता है सिर्फ जमा करना और एक होता है जमा करके उसका इस्तेमाल करना। अब हमारे दादा मियाँ सूरह मुज़म्मिल शरीफ 360 मरतबा रोज़ पढ़ते थे, लेकिन जब कोई आता तो उस पर चेलकाफ करके दम करते थे। तो उस अमल की रूहानियत कितनी इंतहा पे पहुंच गई होगी। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अब सूरह कुरैश 1111 की तादाद चल रही है, अब किसी ने कहा रबीउल सानी आ रहा है या शेख अब्दुल कादिर जलानी शैली लगी इजाज़त देते मैं 11,000 बार पढ़ूंगा। अब जब वो 11,000 पढ़ेगा तो क्या 1100 बार तर्क करेगा नहीं करेगा? वो अमल करना ही काफ़ी नहीं होता। तुम्हारा शेख तो तुम्हें अमल करा देगा, लेकिन उसको संभालना और उसको पूरा तवातिर के साथ लेकर चलना, ये मुरीद का कमाल होता है। मुरीद उस वक्त कामयाब होता है कि जब वो अमल को अपने मामलात में रख कर और उसको पूरा उसी तरतीब से लेके चल रहा होता है। अमल तो बहुत हैं। अब जैसे चेलकाफ है, अब हमारे खानवादे के अंदर रबीउल सानी के अंदर चेलकाफ पढ़ी जाती है, बाकायदा इसका एहतमाम किया जाता है। अब एक सिंपल तरीका मैंने 11 दिन का अमल बताया था। चेलकाफ के कितने अदद बनते हैं? 6,634। इसका मियाँ हुजूर ने तरीक़ेकार 10 दिनों में 603 की तादाद थी, 11वें दिन 604 की थी। अगर तुम्हारे अमल के अलावा तुम्हारे पास टाइम है और तुम उस टाइम में ये मैनेज कर सकते हो और अमल करने के बाद तुम इसको रेगुलर 111 बार अपने विर्द में रख सकते हो तो करना, वरना करके छोड़ना क्या फ़ायदा। करके छोड़ना क्या फ़ायदा, कि ना उस वक्त पढ़ने का कोई फ़ायदा हुआ ना बाद में उसको लेके चलने का कोई फ़ायदा हुआ। जो पढ़ रहे होते हैं जो क्वांटिटी होती है, कोई दूसरा वर्ड शुरू करते हैं फिर उसके पढ़ने में भी रुकावट है। बिल्कुल होती है रुकावट। पढ़ते जुबान भी चोट पड़, क्योंकि देखो एक अमल है जलाली, एक अमल है जमाली और एक है मुश्तरका, ठीक है, जिसमें जमाल भी है और जलाल भी है। आई बस समझ। अब तुम मिसाल के तौर पे जलाली अमल कर रहे हो, अब तुमने उसके साथ जमाली अमल शुरू कर दिया तो उसका असर तुम पे पड़ेगा। अब एक अमल है दिन रात का और एक अमल है दिन का। अब जैसे आयत करीमा है, आयत करीमा अक्सरियत में बुजुर्गान दीन ने दिन में पढ़ा है। हज़रत शेख अब्दुल शकूर मलंग पोश, कंबल पोश, एक बुजुर्ग गुजरे, आप कड़कती हुई धूप में कंबल ओढ़कर तकरीबन 10,000 या 12,000 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ते थे आयत करीमा। अब
कुछ अमल ऐसे हैं जो रात के हैं, जैसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ, जैसे इस्म बद्दू का अमल। अब रात के अमल आप दिन में करो, दिन के अमल रात में करो, तो नुकसान होगा नहीं होगा? तो उस्ताद की ज़रूरत, पीर मुर्शिद की ज़रूरत आपको कब पड़ती है? इसी तरीके कार्य के लिए। आप विर्द में आप दिन में भी रख सकते हो, लेकिन अमल की जो तादाद है जब पूरी करोगे तो उसी वक्त में करोगे जो वक्त आपको दिया गया है। अच्छा, छूट जा सकते हैं उसमें रात को 12 बजे फजल 313 बार सूरत बैश। अब मैं कुछ बीच में ऐसे कुछ मामला आता, बीमार हो गए, नहीं हुआ, तो मैंने इसे छोड़ा नहीं, लेकिन कभी सुबह में पढ़ ली, कभी रात में पढ़ ली, कभी शाम में पढ़ ली, ऐसे कुछ। देखो ये तुम विर्द में तो रख सकते हो, वजीफा तो पढ़ सकते हो, लेकिन अमल ऐसे नहीं कर सकते। अमल की जो निशिस्त है, जो वक्त है, जो टाइम है, जो लवाज़मात हैं, वो उसको उसी वक्त में करोगे, वरना अमल की हैसियत क्या रही? अमल बेसिकली कहते किसे हैं? कोई आपका ऐसा फेल जो आप मुतवातिर एक रूटीन पे कर रहे हो उसको अमल कहेंगे, लेकिन जब आप सुबह शाम कर रहे हो तो ये रूटीन तो नहीं रही है आपकी। अब ईशा की नमाज आप ईशा में ही पढ़ोगे ना, फजर में तो नहीं पढ़ लोगे यार कल मुझे सफ़र में जाना है मैं आज ही पढ़ लूँ और फिर निकल जाऊँ। इससे क्या रुझान भी आती है अगर टाइम? बिल्कुल। असल टाइम में उसी तादाद में पढ़ना है, जिसमें ये हो सकता है कि हम पीर से मतलब आपसे जैसे इजाज़त ले लें कि भाई फलाने मुझे जॉब लग गई है या फलानी जगह में ऐसे बिजी हो गया हूँ, तो किसी भी दिन में किसी भी टाइम पढ़ लूँ या ऐसा पढ़ लूँ, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, अमल करना एक अलग चीज़ होता है, विर्द और वजीफ़ा करना एक अलग चीज़ होता है। अमल में ये छूट नहीं होती, लेकिन वजीफे के अंदर ये छूट होती है। तो मेरा जो भी चल रहा है 313 भाई, ये अमल है वजीफा है? ये तुम्हारा एक अभी तरीके से एक अमल चल रहा है जो एक रूटीन में लेके चल रहे हो तुम। अच्छा। लेकिन ये अमल तुम्हारा टूटता कब है? कि जब तुम उससे गाफिल हो जाते हो। हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम, अब जैसे मिसाल आज हमने रात को 11 बजे अमल शुरू किया, कल हम 12 बजे करेंगे, फिर हम रात को 2 बजे चलेंगे, और फिर कहीं महफिल में चले गए तो फिर हम रात को 4 बजे करेंगे, और फिर कहीं महफिल से लेट फारिग हुए तो हम फिर फजर के बाद करेंगे। इसमें वक्त की बहुत अहमियत है। वक्त तुम्हारी ज़िंदगी है। जब तुम्हें मौत आती है तो तुम्हारा वक्त ही तो पूरा होता है। तो वक्त क्या है? ये ज़िंदगी भी है और ये मौत भी है। किसी की ज़िंदगी जब तुम छीनते हो तो उससे उसका वक्त ही तो छीन लेते हो। कभी भी वक्त बुरा नहीं होता, वक्त अच्छा ही रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना तुम्हारा रब खुद है। ज़माने को बुरा ना कहो। वो कहते हैं ना कि मैं हर रोज़ एक नई जलवा शान के साथ जलवा अफरोज़ होता हूँ। मैं हर रोज़ एक नई शान के साथ जलवा अफरोज़ होता हूँ मैं। अगर इसका गैप आ गया तो करेक्ट कैसे करेंगे? किसको करेक्ट कैसे? जैसे हमारा रूटीन है, हम वक्त के हिसाब से उसको चेंज कर मोल्ड करते जा रहे हैं। अब हमें उसको करना है तो उसकी फिर दोबारा से ज़कात देना पड़ेगी, कैसे करेंगे? नहीं, देखो एक बार याद रखना, कोई भी अमल किसी का भी किया हुआ ज़ाया नहीं होता, वो रहता उसी में ही है। आई बात समझ में? तो
कोशिश ये करते हैं कि उस अमल को रूटीन में लाने के लिए वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हैं। दोबारा उसकी अमाल करते हैं। इसमें एक कंफ्यूजन आ रही है कि जैसे सूरह कुरैश पढ़ते हो अब दम करता हूँ, हालांकि मैं वेरिएशन मोल टाइम में पढ़ रहा हूँ, जिस वक्त मिल जाता है नजर उतार रहा हूँ तो अब उतर रही है, मतलब कि अमल तो मौजूद है। तो ये मेरा तरीका गलत है, उसके बावजूद अमल मेरे पास मौजूद है। देखो, सूरह कुरैश जो हमारे बुजुर्गों ने तालीम की है ना, वो इसीलिए कि तालीम की है कि जो कुछ रूहानियत की दुनिया में है, जो कुछ अमलियात की दुनिया में है, वो सब कुछ सिर्फ सूरह कुरैश में है। अब तुम कोई सा भी अमल करते हो, सबसे पहले तुम्हारा ख्याल किया जाता है कि हुजूर हिसार बांधना है या नहीं बांधना, ऐसा ही है ना। और दूसरे तुम्हारा क्या होता है, किसी मकासद के लिए, चाहे वो दुनियावी हो या चाहे वो तुम्हारे अपने बातिन के हो, है तो गर्ज, चाहे रूहानियत को हासिल करने के लिए हो या चाहे रब की रज़ा पाने के लिए हो, चाहे रब का कुर्ब पाने के लिए हो, चाहे लोगों के लाजो मालजा करने के लिए हो। सूरह कुरैश की 4 आयतें, इसके अंदर ये ख़ासियत है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर वो चीज़ रख दी है कि जब इंसान बच्चा पैदा होता है और मर जाता है, इसमें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी इसको पड़ती है ना, वो सब कुछ सूरह कुरैश में मौजूद है। अब इंसान पैदा होता है, सबसे पहले उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रिज़्क़ की, यानी ग़िज़ा की। और सूरह कुरैश में किसका जिक्र है कि हमने तुम्हें भूख में, और कौन दे रहा है? जब इंसान बड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ की परेशानी होती है कि मेरा रिज़्क़ तंग ना हो जाए, मेरा रिज़्क़ ना छीन जाए। और सूरह कुरैश पढ़ने वाला इस डर और खौफ से, और किसने करा? रब ने। अब यहाँ खौफ से, अमन देने से मतलब क्या है कि आपके दूसरे सबसे बड़े बात क्या होती है, आपके हासिदीन होते हैं, आपके दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान आपका खुद है। अल्लाह तबारक ताला ने आपको आपके दुश्मन से महफूज किस में कर दिया? सूरह कुरैश के ज़रिए। यानी कि हम कोई भी सूरत पढ़ते हैं, कोई भी आयत पढ़ते हैं, जो उसका तर्जुमा होता है, जो उसका मफ़हूम होता है, जो उसका मतलब होता है, पढ़ने वाले के ऊपर एक एक चीज़ का असर अंदाज होता है, एक एक चीज़ की तासीर उसके अंदर पैदा होती है। अब सूरह कुरैश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमने सर्दी और गर्मी से भी महफूज कर दिया। यानी कि हर किस्म की मखलूक़ात के शर से, हर किस्म की मखलूक़ात से। अब बताओ और बचा क्या इस दुनिया में? और आखिरत की अगर बात करते हैं, उसके महबूब तरीन बंदों की अगर बात करते हैं, तो उसने मोहब्बत दिलों में डाल दी, वो भी अल्लाह ही ने डाली है। अमलियात की दुनिया के अंदर, अमलियात की दुनिया में इससे अच्छा अमल मैंने नहीं देखा सूरह कुरैश से। बाकी हर अमल की मिसाल अपनी जगह है, हर अमल अपनी जगह आप है, अपनी मिसाल आप है, लेकिन सूरह कुरैश को सरताज देखा है। क्योंकि सूरह कुरैश का जो आमिल है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ इसका आमिल हो जाए ना, वो जिस जगह पर रहे वहाँ पे शैतान जन्नात नहीं आते। उस घर में नहीं, उस महल्ले में भी, उस गली में भी। हमारे दादा मियाँ जब इसका अमल किया,
अगर किसी के ऊपर कोई जिन्नात आता था ना तो वो खाली उनकी गली से गुजार देते थे, वो ठीक हो जाता था। सिर्फ गली से गुजार देते थे, वो ठीक हो जाता था। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात और है कि जो हर शख्स की तलब होती है, क्या? दो चीज़ों की, एक दुनिया और एक आखिरत। यानी कि उसकी दुनिया अच्छी हो और आखिरत उससे ज़्यादा अच्छी हो। और सूरह कुरैश पढ़ने वाला इन तमाम डर और खौफ से बाहर निकल जाता है। उसकी दुनिया यूँ अच्छी होती है कि सूरह कुरैश पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कुरैश पढ़ने वाले के ऊपर अपने 9 रहमत के दरवाजे खोलता है, जो किसी सूरत का कमाल नहीं है। मैं हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहो कि तुम किसी के मोहताज ना हो, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो तुम सूरह कुरैश पढ़ो। और सूरह कुरैश के आमिल से शैतान जिन्नात कांपते हैं। लेकिन इसकी रूहानियत एक बात याद रखिएगा कि आपके अमल और आपके किरदार से है। हर शख्स पर सूरह कुरैश की रूहानियत अलग अलग तरीके पे जाहिर होगी। किसी पर भी यकसा नहीं होगी। क्यों? उसकी नीयत के एतबार से, उसके किरदार के एतबार से और उसकी रियाजत के उसके ऊपर। अच्छा, इसमें फ़ायदा उसको भी होगा जो दुनियावी घर से कर रहा है, और उसको भी होगा जो अपने रब के लिए कर रहा है। तो हम जो अमल कर रहे हैं, हमारे जो एक तरीक़ेकार चल रहा है, अभी 313 मरतबा करी, फिर 1111 मरतबा करी और फिर 1900 मरतबा करी। अब आगे का इंतज़ार हो रहा है, जिसमें लोग इसको अपने विर्द में रखे हुए हैं। अभी कोई 313 मरतबा रखा हुआ है, कोई 1111 की तादाद पूरी कर रहा है। क्यों? इसलिए एक दर खुल जाए, सिर्फ हर दर तुम्हें खुले हुए मिलेंगे। सबका एक दरवाज़ा बंद है। अब कोई 40 साल तक खोलने की कोशिश करता रहता है, कोई 50 साल, किसी को वक्त नज़ा खुलता है, किसी को 10 साल की उम्र में खुल जाता है, और किसी के ऊपर जब वो पैदा होता है तो खुला हुआ होता है, जो मादाजात वली होते हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा खोलना है आपने बस, बाकी हर दरवाज़ा खुलता चला जाएगा आपको। दिन का अमल है, सूरह कुरैश या रात का अमल है, और इसमें क्या कहरी चीज़ें भी? बिल्कुल, इसमें कहर भी है, इसमें कहर भी है। और ऐसा कहर है इसके अंदर, ऐसा कहर है कि अगर इसका कहर किसी पर टूट पड़े तो क़यामत तक वो ज़मीन बंजर रहती है। हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जत्ती रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आपने सूरह कुरैश की बरकत से ही इसको डंडा मारा था, काली को।
जिसने रूप धारा था। वरना उस वक़्त में कितने बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे। शयातीनों को अगर किसी चीज़ से शिकस्त हुई है ना, तो वो शुर कुरैश की रूहानियत है। मैं कहता हूँ ना, यूँ तो हर अमल अपनी मिसाल आप है, लेकिन सूरह कुरैश की बात ही अलग है। अच्छा, सूरह कुरैश अहले देवबंद में बहुत पढ़ी जाती है, बहुत पढ़ी जाती है। इसकी सबसे बड़ी इजाज़त अहले देवबंद के पास हज़रत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से आई थी। अच्छा, हज़रत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से हमारे दादा मियाँ को भी खिलाफत इजाज़त थी, अब्दुल्ला ईशा साहब को। आपका साबरी सिलसिला था। और शाज़िलिया, इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को जो मिली थी वो हज़रत शाह वली अल्लाह के ख़ानदान से आई थी। आपका खानवादा जो है, आपका ख़ानदान जो शाह वली अल्लाह का ख़ानदान है। हज़रत शाह वली अल्लाह के ख़ानदान से भी इजाज़त होती हुई हम तक हमारे पीर मुर्शिद के ज़रिए पहुँची। और इसके अलावा कई बुज़ुर्गों से मुख्तलिफ वास्तों से होती हुई, मुख्तलिफ निस्बतों से होती हुई अब तक पहुँची हमारे पीर मुर्शिद के ज़रिए। लेकिन कहते हैं कि सूरह कुरैश पढ़ने वाला जब इसका अमल पूरा होने का वक्त होता है, इसका अमल जब पूरा होने का वक्त होता है या बिल्कुल करीब होता है, तो उसको हुजूरी नसीब होती है। यानी कि दरबार रिसालत में उसकी हाज़िरी होती है। किसी को हालत मुराकिब में होती है, किसी को ख्वाब के ज़रिए होती है, या फिर किसी को बनफ्सा नफीस होती है। जिस सूरह कुरैश की बरकत है। क्या मुराद है? सिर्फ वो गुंबद खुदरा नजर आ जाने के इसका मतलब कैसे डिफरेंशिएट? मैंने कहा ना, हर बंदे की नीयत के एतबार से है। हुजूर का कायम मकाम कहाँ पर है? मदीने में है। बताओ। सुना है कि उनका कोई दरबार है जहाँ पे सारे वली जो है हज़रत वक्त के लोग पिछले लोग सब वहाँ पे। वो कहाँ पर है? नहीं पता ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिनकी ज़िंदगी वो सऊदी अरब नहीं जा सके। एक बुजुर्ग गुजरे कि जो सऊदी अरब नहीं गए। लेकिन एक बात याद रखना कि सब कुछ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, वो सब कुछ आपके अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। कहाँ है सब कुछ?
आपके अंदर अपने। अब हमारे अंदर कहाँ है? अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं। आपका क्या नाम है? फैज़। फैज़ क्या है? फैज़ तुम्हारे बालों का नाम है, तुम्हारे जिस्म का नाम है, तुम्हारा क्या है? मतलब किस चीज़ का नाम है फैज़? किसकी पहचान है? ये पहचान किसने रखी है? नहीं, माँ बाप ने रखी है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फैज़ है क्या? हमारी रूह का नाम। तो अगर रूह का तुम्हारा नाम था तो ये तो अज़ल से मुकर्रर हो गया ना। फिर आपका नाम शाहिद है तो शाहिद किस चीज़ का नाम है? शायद नाखून का नाम है, उंगली का नाम है, आपके अंदर जो खून चल रहा है उसका नाम है, इस गोश्त के लोथड़े का नाम है। किस चीज़ का नाम है शायद? नहीं आई समझ में बात। बॉडी अलग चीज है और जो है मतलब रूह अगर नहीं है फिर क्या है? कोई बॉडी हमारी, लेकिन ये तो बॉडी मर जाती है तो फिर भी नाम तो रहता है। तो वो फिर रूह क्या शाहिद था? तो है किस नफ्स क्या नाम है? नफ्स की शनाख्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों के नाम क्या बहुत एहसन रखो, यानी कि अच्छे तरीके पे रखो और किसी का नाम ना बिगाड़ो। और यहाँ तक कि नाम बिगाड़ने वाले को आपने बड़े सख्त लहजे में पुकारा है। क्यों? क्योंकि आपका ही नाम आपके अपने लिए, अपने बातिन के लिए इसमें आज़म की हैसियत रखता है। कैसे? नाम का असर इंसान की शख्सियत पे पड़ता है, उसके किरदार पर पड़ता है, उसके अमल पर पड़ता है, उसकी रूह पर पड़ता है। और ये मुंतखब कौन करता है? भाई हर चीज़ आपकी तकदीर में लिख दी गई है तो वालिदैन कैसे करेंगे? तकदीर कैसे कि हमारा नाम है। और आपकी तकदीर कब लिखी गई थी? यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हज़ारों साल पहले। नहीं समझे? ये वाला पार्ट का बातिन का हिस्सा। मैं वही समझा रहा हूँ। एक शायर कहता है कि अब इंसान कुछ और ही हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। ये लिबासे बशर की पहचान है तुम्हारा नाम। हम खुद को नहीं पहचानते, हम खुद का तज्जिया नहीं करते, हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर तलाश कर रहे होते हैं सब कुछ। बाहर क्या है? आंख बंद करो, क्या नजर आता है आपको? अंधेरा। तो बाहर क्या है?
अंधेरा है। कुरान की आयत का एक मफहूम है ना कि जो लोग दुनिया में अंधे मरे वो आखिरत में भी क्यों अंधे उठाए जाएंगे? जबकि आंखें तो है, बातें नहीं। असल जो अंधेरा है ना हम उससे गाफिल हैं, और जो रोशनी हमें दिखाई देती है ना हम समझते हैं ये सब कुछ है। अब इंसान खुद क्या है, इसी की पहचान का नाम ही तो रूहानियत है। फिर तुमने हुजूर को देखा? नहीं। तुमने सहाबा कराम को देखा? तुमने गौस पाक को देखा? तुमने ख्वाजा साहब को देखा? लेकिन तुम हर रंग में देखते हो उनको, लेकिन तुम पहचान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की पहचान नहीं हुई है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे कि वो बड़े कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े मरते नहीं हैं, वो तब्दील हो जाते हैं अपनी औलादों में। अब जैसे आपकी औलाद, आपका पोता, अब आपका पोता अपने दादा की शबाहत रखता है, उसके अंदर कुछ आदतें आती हैं दादा की, यानी कि बड़े बूढ़े मरते नहीं हैं, उनकी कुछ आदतें किस में रहती हैं? उनकी औलादों में। ये तो दुनियावी बात मैंने कही है। अब जैसे मेरा बेटा मेरी शक्ल में मिलता है, मेरे दो बेटे नहीं मिलते, लेकिन मेरे दो बेटों के जो बेटे हैं वो मेरी शक्ल में मिलते हैं। कैसे? वो तो ये सारे रंग हैं। एक शायर कहता है कि तुम एक गोरख धंधा हो कि ना समझ में आने वाला कि तुम नहीं समझ आते। इसके बड़े रंग हैं, ये तुम्हें हर रंग में मिलेगा। अब हम अपने रब को कहाँ ढूंढते हैं? आसमानों में। कहाँ ढूंढते हैं? मस्जिदों में। कहाँ ढूंढते हैं? कोई मंदिरों में, कोई अपनी इबादत गाहों में। तो क्या वो वहाँ पे मौजूद है? चलो अब लोग ये कहते हैं कि वो हर जगह है। अब अगर हर जगह है तो कहाँ है? अगर वो है तो आपको उसके होने का क्या फायदा? वो चाहे तो तुम्हें मौत ना आए, वो चाहे तो तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, यही बात है ना। लेकिन तुम उसको कैसे पहचान करोगे? वो कहता है मैं तुम्हारे शहर से भी करीब हूं, मैं तुम्हारे तो उसका मतलब है तुम जो कुछ करते हो उसकी मर्जी से करते हो। तो फिर सजा और जजा क्या? नहीं आती ना समझ में बातें, नहीं आएंगी ये भी समझ में। ये बातें सब उस वक्त समझ में आएंगी जब तुम खुद को समझ लोगे।
और ख़ुद को चिल्लों के ज़रिए नहीं समझा जाता, ख़ुद को पढ़ाइयों के ज़रिए नहीं समझा जाता, ख़ुद को परहेज़ के ज़रिए नहीं समझा जाता, ख़ुद को समझना है ना तो मोहब्बत के ज़ाविये से समझो। नहीं समझ आएंगे भी इतनी आसानी से। मोहब्बत का ज़ाविया मोहब्बत का ज़ाविया जिसको तौफीक मिली वो कहते हैं ना कि फैज़ान मोहब्बत तो आम हो सकती है लेकिन इरफान मोहब्बत आम नहीं होती। ये दुनिया, ये निज़ाम, ये रूहानियत की दुनिया, ये अमलियात की दुनिया, ये बड़ी अजीब है, इसमें बड़े अजायबात हैं। अब इसको नहीं समझ सकोगे तुम। है अभी तो खुद मरीज है। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना सुनाता रहा जब निकलते निकलते। मरीज़ के तो वो बहुत करीब है, जब तक मरीज़ नहीं बनोगे तो वो आएगा कैसे? है अपने अंदर। असल में हमने बातें तो बहुत की हैं लेकिन ढूंढा किसी ने नहीं है। हमने किताबें तो बहुत पढ़ी हैं लेकिन बुजुर्गों की सोहबतें नहीं ली। मैं सही बता रहा हूँ आपको। वो ज़रूरी नहीं कि वो एक तबलीग करने वाले की ज़ुबान में बोल रहा होगा। वो कलाम करने के लिए किसी की भी ज़ुबान का तयन कर सकता है। वो कब काफिर को मुसलमान कर दे और कब मुसलमान को नहीं पता, नहीं समझ आता। उसके भाई कई रंग हैं, कई रंग हैं। देख लो हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग थे हज़रत शेख आदम बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या आपसे बहुत बड़ा सिलसिला चला हमारा। आप मुनहरिफ हो गए थे एक लड़की के इश्क में, और वो भी ईसाई लड़की के। ईसाई हो गए थे आप। लोगों ने कहा हुजूर ये तो आपके खलीफा हैं। क्या ये तो ज़ंदीक हो गए, ये तो मुर्तिद हो गए। आप खामोश। कई बरस आप उसके इश्क में रहे, लेकिन लौटे तो अपने असल की जानिब। तो लोगों ने कहा हुजूर तो फिर ये रंग क्या था? आपने फरमाया ये भी इसकी तरबियत का रंग था, ये भी इसकी। वो तुम्हारी तरबियत ज़रूरी नहीं कि तुम्हें नेक करके करे। अगर तुम नेक हो गए तो तुम्हें तरबियत की क्या ज़रूरत है फिर? वो हर रंग में तुम कुछ भी कर सकता है। वो किसी को ऊपर से नीचे और नीचे को ऊपर कर सकता है, लेकिन होगा सब इसी का हिस्सा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम उसके राज को खोलोगे ना फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए बड़े संभल की बात करनी चाहिए।
अगर तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके राज तुम लोगों को बताने शुरू कर दो, वो क्या करेगा? अच्छा, अच्छा जवाब कुछ भी होगा, जिस रंग में जब वो रंगता है ना तो फिर वो कोई भी असबाब पैदा कर देता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। उसने जब पकड़ना होता है तो वो कोई भी सबब पैदा कर देता है, और उसने जब नवाजना होता है वो कोई भी सबब पैदा कर देता है। लेकिन हर रंग में उसी का रंग है। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की खाल खिंचवा दी। सच्चे सरमस्त का सर उतरवा दिया। क्या राजी तो खोले थे? हज़रत शेख आदम बिनोरी को आपको निकलवा दिया शेख की महफिल से। कई बरस आप भटकते रहे, सब रंग उसी के हैं। लेकिन जिसने अपने बुजुर्गों की रस्सी को छोड़ दिया, अच्छा बुजुर्गों की रस्सी भी ना, क्या है रस्सी से मुराद नहीं पता। अगर तुम्हारे पास रस्सी का सिरा हो तो तुम सबसे पहले उसका क्या करोगे? दुनियावी रस्सी हो, तुम खुद एक कूठा हो, उसका सिरा उसमें बंधा हुआ है, रस्सी एक निस्बत है। जैसे एक रस्सी के अंदर मुख्तलिफ गिराहें लगी हुई हैं, और रस्सी के अंदर जब गिराहें लगी होती हैं तो इंसान आराम से ऊपर चढ़ जाता है, और जिस रस्सी में गिराहें ना लगी हों और रस्सी में ऊपर चढ़ते थे इंसान। सब कुछ करना, कभी भी अपने शेख के मुतालिक एक लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकालना, चाहे वो तुम्हें कुछ भी करे, तुम्हें सीने से लगाए, तुम्हें मोहब्बत करे, तुम्हें भगा दे, तुम्हें उठा दे, तुम्हें नवाज दे, तुम्हारे साथ वो जैसा करे, वो मालिक है भाई, ठीक है? तुम ऑफ नहीं करना। तो तुम खुद को पहचान लोगे। तुम खुद को पहचान लोगे, क्योंकि जहां पे वसवसा हो, जहां पे जर्रा बराबर भी शक हो, तो कभी भी नहीं पहचान सकते। अब वो मोहब्बत का ज़ाविया क्या हुआ? तुम्हारा शेख। दुनिया का इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम खुद को पहचानना है, बाकी कुछ भी नहीं है। में भी चिल्ले कर लोगे 40 दिन, कब्र में भी चिल्ले कर लोगे 40 दिन, हर जगह चिल्ले कर लोगे, सारी जिंदगी चिल्ले कर लोगे तुम। लेकिन खुद को पहचानना आसान नहीं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने क्या करा था? आपने कौन से चिल्ले करे थे?
बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस पीछे सोहबत थी, सोबत कोई मोहब्बत का जाविया आया। उनको पहचान उन्होंने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को पहचान दी। इसी तरह पीर जो है वो पीरो मुर्शिद जो है बेसिकली वही पहचान है, वही आपकी ज़िंदगी की पहचान है। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो समझे सब कुछ पकड़ लिया, और इधर उधर अगर करते रहे तो फिर भटकते रहेंगे। मैं बताऊँ ना किस साहबी ने चिल्ला किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुरान की एक आयत पे अमल किया था कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने जो करीब करीब के जो असहाब के लोग थे, करीब करीब के जो आपके साथी थे, उनकी तरबियत कैसे करते थे? किरदार के ज़रिए। क्योंकि जो कोई काम हम अपने किरदार के ज़रिए करते ना, तो हम अपनी पहचान लोगों में मुंतकिल कर रहे होते हैं। ये ज़ाहिरी है। क्या है ये? ज़ाहिरी। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने तुम्हें एक सबसे पहले बताया था कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, वो इसका मकसद ही सिर्फ ये था कि तुम खुद को पहचान लो। चिल्ले करने से तुम्हें सवाब मिलता है, तुम्हें बुजुर्गी मिलती है, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, ज़्यादा जन्नत मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन खुद को पहचानने से तुम्हें तुम्हारा रब मिलेगा। हिकायत कुछ लोगों के लिए हुक्म ये होगा कि इनके पैरों में बेड़ियां डालो, उनको जन्नत में लेके जाओ, वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। वो कौन लोग होंगे? कि जिन्होंने खुद को पहचान लिया। और जो मौलवी चीख चीख के जन्नत की बातें कर रहे होंगे, तो ये रूहानियत का रास्ता, ये अमलियात का रास्ता, सिलसिले का रास्ता नहीं समझ आता उस वक़्त तक जब तक तुम खुद को नहीं पहचान लेते। जिस वजीफे में आपको रुजत आ रही है, जैसे मुझे सूरह कौसर में आई थी, तो उसे दोबारा करने की कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना? अभी हम इन चीज़ों से ही नहीं निकल रहे। मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ, तुम कहाँ रुके हो? वही कह रहा हूँ ना मैं। रुजत क्या है? रुजत तो उसका सिर्फ एक जर्रा है। रुजत पता है क्यों आती है? जब जर्रा बराबर भी तुम्हें अपने पीरो मुर्शिद पे, तुम्हारे साथ पे शक होता है, तब रुजत आती है। यकीन वाले को, अहले यकीन को कभी भी रुजत नहीं आती। और वो अगर आती भी है तो यकीन उसके सामने दीवार बन जाती है। कहते हैं ना कि बीमार मौलिज की खाली आधी गुफ्तगू से मुतमईन हो जाता है। ये तो दुनियावी मिसाल है, और रूहानियत में तुम्हारी मिसाल क्या होनी चाहिए? बीमारी की वजह से नहीं कर सकते। असल में हम ज़्यादातर फोकस करते हैं अपनी ज़ाहिरी बीमारी को,
हम उससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो उससे बड़े बड़े मोजी अमराज जो हमारे बातिन में पाल रहे होते हैं ना, हम उससे गाफिल होते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? मतलब वक्ती तौर पे इंसान अपने आप को बिल्कुल सही फील कर रहा होता है, कभी खुद बैठो ना अकेलेपन में, हाँ। अपने ही बारे में सोच रहे हो, तो इस हद तक लगता है कि यार शायद मैं पागल हूँ, मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ। अब वो सही सोच है, गलत सोच है, यहाँ कंफ्यूज रहता है। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। दुआ ये करनी चाहिए कि देखो, हर नेमत हर बंदे के लिए नहीं होती। जहाँ तुम्हें बचना हो ना, वहाँ तुम हथियार डाल दो, यानी कि सिलेंडर हो जाओ और झुक जाओ उसके महबूब के दरबार में। हीले नहीं निकालो कि मैंने ये पढ़ा था तो ये हो गया, मैं उधर गया था तो ये हो गया, मैंने ये कर लिया था वो हो गया, तूने ऐसा कर दिया, तूने मुझसे ये ले लिया, मैंने वो कर दिया। हाँ, कहाँ सिलेंडर हो जाओ? बस यही इंसान है ना। अगर ये खता ना करता तो नबूवत खुदाई का दावा करता। इंसान अगर गुनाहगार ना होता, खताकार ना होता, तो ये खुदाई का दावा करता। अगर बीमारी ना होती तो ये खुदाई का दावा कर बैठता। जैसा हुआ तारीख में, कहते हैं फिरौन ने जो खुदाई का दावा किया था वो इस वजह से किया था, उसने भूख नहीं देखी थी। लेकिन बस बात यही है कि रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक वो ख़ुद को न पहचान ले। इस तरह सोचने से इंसान पागल हो जाएगा। कभी इस तरह से ज़्यादा सोचना इंसान तो अपने आप में पागल हो जाएगा कि मैं क्यों बना हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे क्या सोच के बनाया। नहीं, ये पहचान नहीं है इंसान की। ये पहचान नहीं है इंसान की। अभी तक खुद की पहचान ये थोड़ी है कि मैं क्यों आया हूं। आपकी पहचान, मैंने कहा, आपके किरदार में, आपके फेल में, आपकी नियतों में। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर पूरा एक सिस्टम समझाया था कि किस तरह इंसान नियत करता है, किस तरह उसके अंदर कनेक्शन बनते हैं, किस तरह पैगाम पहुंचता है, किस तरह वो वर्किंग शुरू होती है, किस तरह इंसान के अज़ाओं को पैगाम पहुंचता है, किस तरह आगे सब कुछ मुंतकिल होता है। मैं तो पूरी बेस समझा चुका हूँ, लेकिन अब भी ना समझ आए तो फिर मैं क्या करूँ। लेकिन अगर 1 लाख लोगों में से अगर 2 बंदे भी समझ लिए तो मेरी तो मेहनत वसूल हो गई। खुद को पहचानने का सबसे बेहतर तरीक़ेकार हमेशा याद रखना कि इंसान की ज़िंदगी की इब्तिदा, इंसान के रूहानियत की ज़िंदगी की इब्तिदा, इंसान के सलूक की ज़िंदगी की इब्तिदा आपकी नियतों से शुरू होती है। बस मुझे इस जगह पे बैठे हुए, मैं सन 2004 या 5 में आया था इस जगह पर, जब ये दवाखाना किया था मैंने। और मेरी टाइमिंग, पहले मैं 2 टाइम बैठता था, 12 से 2,
और फिर शाम 7 से 10 या 8 से 10 ये टाइमिंग थी मेरी। कब से? 15 साल से। यहाँ मैं बैठता था, मरीज़ हो या ना हो मैं यहाँ पर होता था। बाहर बारिश हो रही हो, तूफ़ान आया हो, कितनी कुछ हो, मैं यहाँ होता था। यहाँ तक कि बीच में हालात भी ऐसे गुजरे कि हड़तालें होती थी, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होता था कि खोले नहीं खोले। क्या? हमें हुक्म था कि हम अपनी जगह पे जाके बैठे। हमारे पास किराया होता था, कभी किराया नहीं होता था, लेकिन हम आते थे। हमारे घर से मैं बस में बैठता था और नागन तक का किराया 5 रुपये होता था और बफर जोन तक का किराया 8 रुपये होता था। तो हम 3 रुपये बचाने के लिए नागन उतर जाया करते थे। वहाँ से नागन से यहाँ पैदल आता था मैं, और कई दिनों तक आया हूँ मैं। ये एकदम नहीं हुआ है सब कुछ। लोगों को इंसान की कामयाबी नज़र आती है, लेकिन उसका जो सफ़र होता है ना, वो उसको नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उसने देखा नहीं होता। आज भी वो लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐसे कि काम उस वक्त भी ऐसा होता था, उस वक्त तो काम की बात ही अलग थी कि अगर हम अपने मुंह से किसी को बोल दें तो वो साला नई 0 मीटर गाड़ी खड़ी करके चले जाए। लेकिन क्या, जैसा हमें हुक्म होता था हम वैसे चलते थे। लेकिन हमने उस वक्त भी सब्र किया और शुक्र किया, अपने काम में लगे रहे, अपने काम से गाफिल नहीं हुए, अपने मामला से गाफिल नहीं हुए। आज अगर काम बढ़ गया, आज अगर मरीज बढ़ गए, तो उसमें हमारा क्या कमाल है? कुछ भी नहीं है। कल ये लोग कोई मेरे पास ना आए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तो 15 साल से बैठ रहा हूँ। तो भाई किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मैंने बुलाया आप लोगों को। जिसका हिस्सा जहां पर है वो वहां खुद पहुंच जाएगा। अब मेरा हिस्सा कहाँ था? मैं खुद पहुंच गया। इनका हिस्सा जहां होगा ये वहां खुद पहुंच जाएंगे। लेकिन हर सोबत से इंसान कुछ सीखता है। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों की तमाम सोबत से सिर्फ एक बात सीखी कि खुद की पहचान। खाली खुद ही की पहचान में ना 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं लोगों को। क्योंकि जब तुम अपने शेख में हर रंग देखते हो ना, कुछ रंग तुम्हें मोहब्बत की इंतहा को पहुंचा देते हैं और कुछ रंग तुम्हारे अंदर वसवसा पैदा कर देते हैं। तुम्हारे अंदर वसवसा पैदा कर देते हैं। लेकिन हर रंग उसी का रंग है। वो मिसाल है ना पंजाबियों की, क्या मिसाल है वो कि जेड़ा मेरा यार दुख विच राजी में सुखनो चले पाऊँ। बस और कुछ पूछना है? सूरह कुरैश वैसे रात का अमल है।
आई बात समझ में। लेकिन उसको आप चलते फिरते उठते बैठते अपने वेट में रख सकते हो, अगर तुम रात में अमल कर रहे हो तो। जब याद आ जाए तुम उसको अपने वेट में रख सकते हो। तो वेट देखो, अब तुम ऐसा नहीं है ना कि तुम रात में अपने अमल का इंतजार करो और दिन भर गाफिल रहो। भाई बैठे हो एक दफ़ा पढ़ लिया, बाहर गए एक दफ़ा पढ़ लिया, गाड़ी में बैठे एक दफ़ा पढ़ लिया। तो मैं तुमसे कब कह रहा हूँ कि तुम आती जाती सांस पे पढ़ो, जब याद आ जाए तब पढ़ लो। अच्छा, जैसे तो गिरते हैं, जैसे कुछ हमने नादे लिए किए थे, कुछ खास औकात में उसमें दिए थे, अमल कर लिए। अब उसका जो विर्द है वो हम कभी भी कर सकते हैं, दिन में रात में, कभी कोई खास टाइम। देखो मदामत अलग होती है, विर्द अलग होता है, वजीफा अलग होता है, अमल अलग होता है। मदामत मैं सब, हाँ मदामत अगर किसी को बता दी जाए तो वो कर सकता है किसी भी टाइम। हाँ बेहतर तरीके का यही है कि मदामत उसी वक्त की जाए कि जिस वक्त वो अमल कर रहा था इंसान। सबसे बेहतर तरीका ये है। अब रात को 10 बजे मैंने अमल शुरू करता था और दोपहर 2-3 बजे, रात 2-3 बजे ख़त्म हो जाता था, तो मैं मदामत उसी टाइम पे मैं कर लूँ, मुझे फ़ायदा होगा। अब अमल मैंने किया रात में, मैं मदामत कर रहा हूँ दिन में, बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ उसमें भी 34 के लक्ष्य के 34 दिन पूरे हो जाएंगे, तो उसको रोजमर्रा इस्तेमाल में कितना रखना पड़ेगा? तकरीबन हम तो 34 ही लिखते थे करने के बाद भी। 7 दफ़ा लिख लो, 4 और 3 7 का हिस्सा आता है, 7 दफ़ा लिख लो। 34 के नश के 16 खाने हैं ना, तो इसके 4 आतिशी नश के, 4 बादी हैं, 4 आबी हैं और 4 कितने हो गए? 16। तो 34 के नश के ये 16 चालें हैं और हर खाने की अलग चाल है। इसमें कुछ हैं, हमने लिखे कौन सा? कुछ आतिशी हैं, हमने आतिशी लिखा था मेरे ख्याल से। हमने 34 की तो ज़कात ही नहीं दी है अभी, चल रही है वो तो नक्शे अजल है। अरे हाँ, नक्शे अजल का। हाँ 34 का नक्श तो अलग है, वो अलग तरतीब से, ये 34 का नहीं है, लेकिन 34 की बेस है इसकी। हाँ 34 का नक्श बिल्कुल डिफरेंट है। अभी 34 के जो 4 बादी, 4 आबी, 4 खाकी और 4 वो है ना, मैं उसके बारे में बताऊंगा 34 का कुलिया कैसे बनता है। फिर 34 का नक्शे ज़कात अदा करना। अभी तो हमारे 9 ही पूरे नहीं हुए। हाँ ये नश के मुसल्लस कहलाता है। कौन सा? 15 का नश। और 34 का जो नश है वो नश मुरब्बा कहलाता है। आई बस नश की भी कई इक़साम है भाई, बहुत है। ठीक है, जब नक्श पूरे हो जाएंगे इसके, इनको समंदर में, इसमें समंदर में डाल देंगे। हाँ समंदर में डाल देंगे, इसको समंदर में डाल देंगे। 34 के नशे में बड़े इसरार हैं। हाँ रूहानियत की दुनिया में 2 ही नशों ने बड़ी उरूज मिला इनको, एक 15 का नश और एक 34 का नश। हाँ ये जो ज़ाफ़रान वगैरह से लिखा है, तो क्या इनको भी नहीं डालना पड़ेगा? अच्छा, ज़ाफ़रान से जो नश लिखते हैं उसकी तासीर अलग होती है, इंक से जो लिखते हैं उसकी तासीर अलग होती है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना। और आतिशी नश आग जला के लिखे जाते हैं, धूप में बैठ के लिखे जाते हैं, सख्त तपिश में लिखे जाते हैं। और खाकी नश मट्टी पे लिखे जाते हैं ज़कात अदा करने के लिए।
एक थाल में बालूरत मिट्टी डाल देते हैं और उंगली से नक्श लिखते हैं उसमें, और फिर मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं। ऐसे 15 मरतबा 45 मरतबा जितनी उसकी तादाद होती है उतनी लिखते हैं। इस तरीके से आबी नक्श लिखा जाता है, पानी के सामने पानी रखकर। और बादी नक्श किसी खुली फिजा में पहाड़ पे बैठ के या किसी ऊंची जगह पे बैठ के जहाँ हवा का गुजर हो बहुत तेज, वहाँ लिखा जाता है। ये 34 में बहुत ख्याल रखा जाता है इसका। 34 का नक्श मैं तकरीबन 360 रोजाना लिखता था। कितने? 360। और 1 साल लिखा है मैंने। 1 साल लिखा था मैंने पूरा। 100 लाख की जगह होगी। हाँ, वो भी मैंने बहुत लिखे हैं 34 का नक्श में। 15 का नक्श, 34 का नक्श, और सूरह नास का नक्श, सूरह फील का, और सूरह फातिहा बामुअक्कल का, और सूरह कुरैश का। इसके मैंने बहुत नक्श लिखे हैं इसमें। लेकिन वो भी लिखने से पहले जो ना समझना बेहतर है, ज़रूरी है। मैं उसके खाने भी समझाऊंगा, उसके मौकलान भी समझाऊंगा, उसके ऐवान भी समझाऊंगा 15 के इसके 34 के नक्श के। ये नक्शे दिल किसी को दे भी सकते हैं? हाँ, दे सकते हो मुश्किल। भारत के लिए, सेहत के लिए किसी हाँ हाँ, दे सकते हैं मुझे। उसके लिए फिर क्या हुक्म है जो जाफरान को लिखते रहे, इस्तेमाल करें, समझने इस्तेमाल करें, मरीजों को दें, अपने पास रखें। हाँ बस। और कोई बात? मेरे भाई हैं वहाँ पर उन्होंने भी ये नक्शे को लिखा है, वो भी ये पूछ रहे थे कि 7 मरतबा रोज लिखना। अच्छा मतलब मैंने इजाज़त लेने कल मैंने जाना है पंजाब, वहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग हैं उनका उर्स होता है साल में, और 3 रोज़ा उर्स होता है। पहली रात उन्होंने शबीना पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर वो इंतज़ाम देने और भाई को कहाँ पर? पंजाब में रहीम यार खान। किस जगह? राजनपुर। कौन से बुजुर्ग का होता है? सैयद अली शाह बुखारी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे एक मुरीद था इस्माइल है, तो वो मुझे लेकर गया था कोट मिठन शरीफ, राजनपुर में लगता है। वो जिला राजनपुर है, ये जिला रहीम यार खान में राजनपुर कलां है, छोटे से ये छोटा शहर है। वो मुझे वहाँ लेकर गया था, एक वहाँ लेकर गया था और बाइक पे बिठा के ले गई थी गर्मी में, धूप में। और पंजाब की धूप, ऐसा रंग बुला लाल सुर्ख हो गया था मेरा रंग। हाँ, कह रहे बस ये नेड़ी, ये नेड़ी करीब को बोलते हैं ना। मैं कहा चलो नेड़ी चलते हैं। भाई 1.5-2 घंटे गाड़ी चली उसकी बाइक, और एक बाइक पे 3 बंदे बैठे हम। हाँ, इससे लंबा सफर रहीम हाँ। खान से मुल्तान शरीफ बाइक पे जाता है सर। आप लोगों को तो आदत है ना, हम लोगों को आदत थोड़ी है। वहाँ के लोग वो इतना वो नहीं हाँ। समझते, बोलते हैं ठीक है मियां ज़रूर हमारे साथ। और एक वो सखी सरवर पे लेके गया था, जो डेरा गाजी खान में है ना, सखी सरवर, वहाँ लेके गया था वो भी बाइक पे लेके गया था। फोर्ट मिंटो से पहले। वो बहुत ठंडा एरिया है फोर्ट मिंटो, उससे पहले वहाँ भी वो मुझे बाइक पे लेके गया था। हम लोग वो कोट मिठन जब पहुँचे तो फजर का टाइम था, नहीं फजर से तहज्जुद का टाइम था जब कोट मिठन पहुँचे। और जब सखी सरवर पहुँचे तो हमें वो सुबह हम लोग निकले थे 7-8 बजे, दोपहर में पहुँचे थे कड़कती धूप में, जब सखी का बजे। तो कोट मिठन जब हम लोग पहुँचे ना, तहज्जुद का वक्त था, वो बारिश हो रही थी धुआंधार। हम 3 थे, इस्माइल था, मैं था, और एक लड़का अहमद था। तो वहाँ पे मज़ार के करीब है ना, जैसी गली में हम पानी भर गया था, हमारी बाइक रुकी ना, तो एक ने दरवाज़ा खोला, एक बड़े से बाल वाला काले कलर का कुछ जुब्बा पहना हुआ, वो हाथ में एक डायरी और पेन लेके खड़ा हुआ, और सुन रहे इधर लगा लो साइड में। साइड में लगा लिया। उसने बोला क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा वाजिद। कराची से आए हो? मैंने कहा हाँ। उसने नाम लिखा मेरा और उस बंदे का नाम लिखा और तीनों का नाम लिखे, और कह रहा अंदर आ जाओ। हमने कहा भाई मदार पे आदि देने, कह रहे मदार बने फजर में खुलेगा।
वो मैं अंदर ले गया ड्राइंग रूम में, उसने वहाँ बिठाला हमें। उसके बाद उसने हमसे खाने वाने का पूछा, हम लोग खाना वाना कहाँ खाया हुआ था हम लोगों ने। फिर उसने खाने का इंतज़ाम किया घर भी, हमने खाना वाना खाया। फिर वो फजर में हमें लेकर गया, फजर में हमने हाज़िरी दी। फजर में हाज़िरी के बाद फिर हम लोग वहाँ आए, फिर उसने नाश्ता वाश्ता हमें कराया। उसके बाद कहा अब तुम लोग जाओ यहाँ से। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुमने सबसे पहले एंट्री क्यों करी है? कह रहा वो इसलिए ना कि मेरे पास जो ज़ाहिरी नाते ना मैं उनका एक खाता बनाता हूँ मेरे पास। हाँ, उसने ये कह के हमें टाल दिया। अच्छा हम भी टल के चले गए। लेकिन कोर्ट मिठन मेरी हाज़िरी हुई है वहाँ पे। हाँ हाँ, बड़े कमाल के शायर हैं आप भी। चलें ठीक है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन। इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन इस महफ़िल की बरकत अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन दोस्तों की मोहब्बत में इजाफ़ा फ़रमा। या इलाहुल आलमीन हमारे शेख पीर मुर्शिद की मोहब्बतों में इजाफ़ा फ़रमा। या इलाहुल आलमीन उनका साया हम पे हमेशा कायम व दायम रख। या इलाहुल आलमीन हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, जिन्नातों के शर से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार है उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस शख्स ने जिस दुआ के लिए कहा बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, उसकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।